सदग्रंथ बीजक में कि भमर जाल बकुजाल है बूढ़े बहुत अचेत कहीं कबीर ते बाँचे जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही बचेगा इन दो जालों से जिसके अंदर विवेक होगा, और विवेक सत्संग से जगता है। और सत्संग से दूर भागेंगे तो विवेक कहां से जगेगा? कोई आंख मीच करके कह दे भैंसिया ओढ़, तो भैंसिया उड़ जाती है क्या? पहले बच्चे खेल खेलते थे स्कूलों में, कहते तोता ओढ़, तो बच्चे कहते तोता ओढ़, मैना ओढ़, तो मैना ओढ़ती है। फिर बाद में कह देते भैंसिया ओढ़, वो भैंसिया ओढ़ कहते था, एकदम उसकी हंसी मनाते थे। बड़ा अफसोस होता है, बड़ी बड़ी शास्त्रा जिनकी मंचें ऊंची ऊंची लगाई जाती है, वहां से भैंसियां उड़ती हैं अंधविश्वास की। इसीलिए ये देश पीछे अंधविश्वास के कारण ही देश का पतन हुआ। और आज भी हम नहीं अपने विवेक विचार को जागृत कर रहे हैं। कहां तक बताएं, कुत्ते और बिल्लियों से भी गई बीती वंश की स्थिति है। आप कहेंगे महाराज इतनी गिनती, हमारी इतनी नीची गिनती कर रहे हो हमारी। बिल्कुल, आज के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य की कैसी स्थिति है। आप कहेंगे कैसे? थोड़े थोड़े उदाहरण से समझेंगे। जैसे पत्थर का चूहा बना करके आप बिल्ली के आगे डालें, माता बहनों, बड़े काम की बात है समझने की। पत्थर का चूहा बना करके बिल्ली के आगे डालें तो बिल्ली क्या उस पत्थर के चूहे पर झपट्टा मारेगी? खाएगी उसे? बोलो, खाएगी क्या? नहीं खाएगी। क्यों नहीं खाएगी? क्यों नहीं खाएगी भाई बताओ सही? चूहा है ना, क्योंकि वो पत्थर का है, इसीलिए नहीं खाएगी। ये जानते हैं हम कि बिल्ली जानती है, बिल्ली जानती है ये पत्थर का है, ये नहीं खाएगा। लेकिन हमारे इतने गुरु, इतनी पाठशालाएं, इतने सत्संग, इतनी ट्यूशनें चल रही है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे कि पत्थर कब से खाने लग गया। दूसरा धड़ कुत्ता के आगे लड्डू डालिए पत्थर का बना करके, क्या कुत्ता पत्थर के लड्डू को खाएगा? कैसे जानता है कुत्ता का ये पत्थर का है? उसके अंदर कहां से ज्ञान आ गया? किसी स्कूल में गया क्या? मास्टर, कुत्ता कभी स्कूल में जाता है क्या? नहीं जाता। उसको कैसे ज्ञान हो गया कि ये पत्थर का है, इसे नहीं खाऊंगी, खाने से पेट नहीं भरेगा? लेकिन हम इंसान होते हुए, हमारे इतने गुरु होते हुए, हमारे अंदर ये विवेक जागृत नहीं हुआ जड़ चेतन का कि बनी हुई वस्तु से बनाने वाला बड़ा होता है, भिन्न होता है। कुत्ता जानता है, बिल्ली जानती है, लेकिन ये मनुष्य, तेरे अंदर कब विवेक जगेगा? कब तू मानसिक गुलामी से निकलेगा? बस मानसिक गुलामी के यही कारण है। मास्टर साहब जी सुन रहे हो? यही तो कारण है इस देश में। मनुष्य विवेक नहीं करता है, सत्संग में बैठता नहीं। बिन सत्संग विवेकन हुई, लेकिन सत्संग को तो भूल जाते हैं। रामा रामा हरे हरे और बीड़ी पी रहे परे परे। हरे रामा शाम को बेला द्वेष ग्रामा। और भी बताएं, हंसने की भी बात है, समझने की भी है। 11 महीना तोले कम, 1 महीना बोले बम। 1 महीना के लिए कावड़ भरो या बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले, और 9 महीना 11 महीने तक किलो में 900 ग्राम तोलते रहे। क्या ऐसे देश का भला होगा? आप पाप कर्म इंसान के साथ में कर रहे हो, और पाप धोने भगवान के मंदिर जा रहे हो। कर कुकर्म चाहे कल्याणा, क्या ऐसा राम? समझ लो, कर्म प्रधान की शिक्षा देता है तुम्हारा ग्रंथ तुम्हें, लेकिन कर्म का सिद्धांत ढीला क्यों हो गया? सस्ते नुस्खे बांट दिए समाज में कि कितना भी बुरे कर्म करो, गंगा जी में जाकर डुबकी लगा लो, अमुक मंत्र का जाप कर लो, दिन में पाप किए शाम को सारे पाप कट जाएंगे, और रात में सवेरे पाप करो, फलाने मंत्र का जाप कर लो, सारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है। फिर पाप रुकेगा कि पाप बढ़ेगा? मालूम भैया, पाप बढ़ेगा कि रुकेगा?
पाप बढ़ रहा है। फिर कहते हैं धर्म धरणी में समाये गए और माता बहन भजन गाती है, धर्म धरणी में धर्म धरणी में कैसे समाये गए? अरे धर्म का तो कभी नाश नहीं होता, लेकिन लोग कहते धर्म खतरे में, धर्म का नाश हो रहा है। धर्म का कभी नाश नहीं होता, हम खुद अपना नाश कर लेते हैं। हमको बोध ही नहीं, विचार ही नहीं। आए अपने विवेक विचार को संभाले, कुत्ते बिल्लियों की तीन अकल नहीं है। हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं। एक लड़ाई सदगुरु कबीर साहब ने हमें करके दिया कि बनी हुई वस्तु से बनाने वाला बड़ा होता है। मूर्ति मंदिर मस्जिद को बनाने वाला, ग्रंथों का निर्माण करने वाला ये मनुष्य है, लेकिन मनुष्य खुद उसी में भूला हुआ है। उदाहरण से जैसे कुम्हार तमाम बर्तन बनाए, मटका, सरैया, चिलम, कुल्लड़, फिर इन्हें पे आंख नाक बना के फिर इन्हें की पूजा करे कि हे सरैया महारानी, हे कुल्लड़ देवता, हे चिलम महारानी, हमारी मनोकामना पूरी करो, सुख संपत्ति घरे आ जाए। आ सकती है क्या? यही तो कर रहा है मनुष्य। सजनों, संस्कृति क्या कहती है, सनातन धर्म क्या कहता है? क्या यही सनातन धर्म है? मानव की सेवा को भूल गए, जिंदा की सेवा को भूल गए, खुद की बनाई हुई चीजों में उलझ गए। इसलिए कर्तव्य और कर्ता का विवेक करिए, तब सत्संग मिटती है। जिससे भ्रांति नहीं मिलती है, जिससे शांत नहीं, उसे कुसंगत क्यों न कहें, जो हमें सत्य का राह दिखा न सके। सजनों, आवश्यकता है अपने विवेक को जगाने की। अफसोस होता है, हमारी ये जन्मभूमि है, कभी कभी मन होता है चलो घूम के आते देखते लोगों की क्या स्थिति है। अब भागवत भी होने लगी, बड़ी अच्छी बात है, भागवत होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते भागवत का विरोध करते, बड़ी अच्छी बात है, सुमति संगठन में हो तो कैसे भी लोग हों, लेकिन उसके नाम पर अंधविश्वास पढ़ाया जाए, बहन बेटियों को नचाया जाए, कितना गलत है। कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हमारे अंदर इतना विवेक नहीं, गोबर पुजवाया जाए? गोबर कभी खा सकता है क्या? ये तो कच्ची एक 5 तक का साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी भी जानता तो गोबर नहीं खाएगा, लेकिन फिर भी हम आग नीच करके लगे गोवर्धन महाराज पुआ चढ़े तो खीर चढ़े और खा ले तब। तो ये बड़े अफसोस की बात है। जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी पूजा नहीं बताई जाती है। सत्संग में बताया जाता है, सदगुरु जो प्रत्यक्ष बोध कराते हैं कि पूजा गुरु की कीजिए, बजाओ, सब पूजा जी माई, जैसे सींचे मूल को शाखा पत्र। कितना सुंदर उदाहरण दिया है साहब ने। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वृक्ष हरा भरा रहता है, और पत्तों पर छिड़कते रहो तो मास्टर साहब वृक्ष हरा भरा रहेगा कि सूख जाएगा? बस यही तो होना है। राम किशन ते बड़े उन्हू तो गुरु की, तीन लोक के बेधनी वो गुरु आगे। उनको भी गुरु मिले लेकिन सतगुरु नहीं मिले। गुरु तो मिल गए, गुरु में और सतगुरु में अंतर होता है। सतगुरु अनुभव से तारता है, आवागमन के मेटने का ज्ञान देता है, आत्म ज्ञान देता है। और जिसको आत्म ज्ञान हो जाएगा वो मार काट हत्या नहीं करेगा, चोरी हिंसा व्यभिचार नहीं करेगा, पराई बहन बेटियों की तरफ गलदस्ती नहीं डालेगा। आत्म ज्ञान तभी तो है। उस आत्म ज्ञान के न होने के कारण तीर्थों में लोग लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, मंदिरों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं बन पाती। कहाँ है आत्म ज्ञान? साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, वो सुन सुन आवे हंसी। सुन सुन के हंसी आती है। सुख का स्वरूप होते हुए मनुष्य को अपने आप की पहचान नहीं है, और अपने को भूल करके कृत्रिम वस्तुओं का दास बना हुआ है। साहब कहते हैं कीर्तम आगे करता नाचे, बाजे तू रम तूरा, और गुरु पाए चेला के लागे, यही अचंभा पूरा। गुरु पाए पे चेला के लागे। गुरु कौन है? बनाने वाला। और चेला कौन है? जो बनी हुई वस्तु।
अब उसके पैर चुभ रहा है। कितना अफसोस है सज्जनों। इसीलिए आवश्यकता है मार्गदर्शक की। अच्छा मार्गदर्शक जब तक जीवन में नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु मार्गदाता है, मार्ग बताने वाले हैं, चलना हमको स्वयं पड़ेगा। किसी भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि मेरा मंदिर बनाओ, मेरी पूजा करना। लेकिन महापुरुष जब तक रहे तब तक लोग उनके पीछे रहे। जैसे ही वो खत्म हुए तैसे ही उनके नाम से धंधा दुकान बना करके शुरू कर दिया लोगों ने। धर्म का धंधा कभी मंदा। सजनों, पढ़ा लिखा भी बन रहा अंधा। ध्यान रखना, अपने विवेक को जगाएं और एक मार्गदर्शक सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है जो हमें सत्य का रास्ता दिखा सके। उसके बिना हमारे पशु तुल्य मानव का जीवन है। आए बताया है सदगुरु